Good morning students. Today I will start the power plant यानी which plants used या produce the energy यानी जिन पावर प्लांट से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उनकी बात हो रही है। कल बीच में छूट गया था थोड़ा, तो इसलिए आज मैं शुरू से ही इसको फिर ले रहा हूँ। वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 6 पावर प्लांट। फर्स्ट पहला है कोयला संयंत्र। ये मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है, तुमसे एक ही पूछेगा। नाउ डेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट यानी पावर प्लांट शॉर्ट में कहेंगे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के वाले विभिन्न पावर प्लांट, विभिन्न संयंत्र कौन कौन से हैं, किसी एक के बारे में बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। तो पहला जो आया था वो कोयला संयंत्र। ये ध्यान रखना, कल जो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था उसका ध्यान रखना, उसी हिसाब से चलना। यहाँ पर बर्निंग जो होती है वो किसकी होती है, कोयले की होती है। और कोयले की एनर्जी से CO2 या CO तो बनता ही बनता है, इसके अलावा क्या निकलती है, एनर्जी। और एनर्जी किसके रूप में होती है, हीट के रूप में यानी ऊष्मा के रूप में होती है। सीधे सीधे ये कह सकते हैं जब कोयले का दहन होता है तो मतलब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का दहन करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। और इसी ऊष्मा से पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और उसको किसमें, पानी को चार्ट फिर नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ। पानी को पहले क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी जो हीट निकलती है रिएक्शन में, केमिकल एनर्जी, वो पानी को गर्म करने के काम में आती है। और ये पानी को गर्म करने से वो किस में परिणत हो जाती है, वाष्प में यानी वेपर्स में परिवर्तित हो जाती है। और वेपर्स से जो है वो क्या है, टरबाइन घूमता है। टरबाइन ये जनरेटर का एक पार्ट है। यह टरबाइन किसी भी रूप में हो सकता है। टरबाइन पंखे के रूप में भी हो सकता है। टरबाइन के घूर्णन से, रोटेशन से किसका घूर्णन होता है, शाफ्ट का घूर्णन होता है। और शाफ्ट के घूर्णन से आर्मेचर चलता है, किसका, जनरेटर का। और आर्मेचर के घूर्णन से हमें विद्युत धारा जो है बाह्य स्रोत में प्राप्त हो जाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वही ऊर्जा अब हम कहाँ काम में ले सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैंने बता दी थी कोल पावर प्लांट यानी कोयला संयंत्र में कोयले का दहन होता है, उससे ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा, इस फ्लो चार्ट को समझ लो, यानी वही ऊर्जा जो है पानी को गर्म करती है। और यहाँ पर क्या बनती हैं, वेपर्स बनती हैं। वेपर्स से क्या चलता है, टरबाइन चलता है। और टरबाइन से किसका रोटेट होता है, शाफ्ट का होता है। और शाफ्ट से क्या घूर्णन करता है, आर्मेचर। और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से कोल पावर प्लांट से हम जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है न्यूक्लियर प्लांट यानी इसको कहते हैं नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र, इससे भी बिजली का उत्पादन होता है। अब इससे कैसे होगा, यहाँ पर भी वही, ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया था, कल भी बनाया था, आज भाषा में लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट के लिए यानी कोल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन दोनों के लिए मतलब क्या होगा, इसमें मतलब जो है न्यूक्लियर फिजन होता है। तो फ्लो चार्ट इन 2 में ही काम में लेना। ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, इसके विखंडन से कल तो मैंने डिटेल में बताया था तुम्हें
अब इसमें एक तत्व लेते हैं यूरेनियम, उसका सिंबल लिख दिया U। इसका नाभिक का विखंडन होता है और विखंडन से क्या निकलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में निकलती है। वही फिर प्रोसेस चालू हो जाती है, यानी पानी उससे हीट से क्या हो जाता है? बॉयल होता है। बॉयल से वेपर्स बनती हैं, यानी वाष्प बनती हैं। और वाष्प किस पे टकराती है? तुम जानते हो वाष्प में क्या होती है? शक्ति होती है। जेम्स वाट ने इंजन बनाया था, भाप का इंजन, वो इसी की जैसे है कि भाप में शक्ति होती है। तो वो वाष्प जो है वो किस पे टकराती हैं? टरबाइन पर। और टरबाइन से मतलब टरबाइन का रोटेशन जो होता है उससे शाफ्ट का रोटेशन होता है। आफ्टर देन रोटेट द आर्मेचर, यानी उसके बाद आर्मेचर घूमता है और उससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब ये नाभ की विखंडन से ऊष्मा प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया जो है, यानी प्रोसेस जो है, वो मतलब इसी की तरह है, कोल पावर प्लांट की तरह है। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी तीसरा वाला। यानी यहाँ पर ये क्या होगा? ये क्या होगा? जल विद्युत संयंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जल विद्युत संयंत्र। संयंत्र प्लांट को कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ऊंचे ऊंचे डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डैम, यानी बांध बनाते हैं। और बांध में पानी जो है वाटर को कंजर्व कर लिया जाता है, यानी डैम बना दिया। और डैम से जो है, यहाँ अगर पानी भरा हुआ है डैम में, तो वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इट चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वाटर फ्लोज। जब पानी बहेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी? विद्युत गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और गतिज ऊर्जा में कार्य करने की शक्ति होती है। और ये पानी जो है एक पाइप के द्वारा जो है वो टरबाइन पर स्ट्राइक करता है। और टरबाइन से क्या जुड़ा रहता है? शाफ्ट जुड़ा रहता है। और शाफ्ट के घूर्णन से क्या होता है? आर्मेचर जुड़ा रहता है। ये आर्मेचर लगा हुआ है इसके दोनों ओर। आर्मेचर का रोटेशन होगा। इसके बाद जो है हमें विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होती है। फिर समझ लो, जल से विद्युत प्राप्त करने के लिए, जैसे कोटा में बांध पर जो है वह पानी ऊंचाई से गिराया जाता है एक हाइट से, और वो इसीलिए गिराया जाता है टरबाइन पर कि टरबाइन जो है वो घूर्णन करने लगता है। और ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ये ध्यान रखना, ये ऊर्जा का स्रोत है, वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, यानी ये विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने का एक रिन्यूएबल सोर्स है ये। मतलब तो इससे मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन होने का डर नहीं रहता है। यानी ये क्या है? इको फ्रेंडली मतलब है एटमॉस्फेयर के लिए। यानी इससे पॉल्यूशन, देयर इज नो पॉल्यूशन टू यूज द रिन्यूएबल सोर्स। कौन सा है? ये एटमॉस्फेयर के, देयर इज नो pollution use of हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी जल विद्युत संयंत्र। इसको अगर हम यूज करते हैं, इससे अगर हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो किसी भी प्रकार का वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। इसलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है ये हुआ। सूर्य हुआ, सूर्य भी रिन्यूएबल सोर्स है। विंड है, यानी हवा भी है, उससे भी मतलब किसी भी प्रकार का वातावरण प्रदूषण नहीं होता है। यह आगे पढ़ोगे तुम जो विंड का फोर्थ वाला, यानी विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट का भी मतलब
इन दो में तो ये वो पानी को गर्म करने वाला चलेगा, वेपर प्रोड्यूस करनी है हमें, वाष्प हमें प्राप्त करनी है। और यहाँ विंड का भी किसकी तरह चलेगा, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र की तरह होगा। कौन, यहाँ भी मतलब अब इसमें प्रोसेस एक सी सब में चलेगी। यहाँ पर पहले किसको है, ये पवन मिल, पवन चक्की कहते हैं। पवन चक्की जो है ऊंचाई पर स्टैंड पर लगा करके बनाई जाती हैं, वो कहलाती हैं पवन चक्की। पवन चक्की, अब ये पवन चक्की तो बना दी, इसमें भी हमने टरबाइन दिखाए हैं। तो ये उन स्थानों पर लगाई जाती है ज़्यादातर जहाँ पर कि वर्ष पर्यंत क्या है, ब्लोइंग द एयर, हवा का बहना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब ये भी जो है ऊर्जा का स्रोत जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। दूसरे सोर्स के मुकाबले ये भी वातावरण के लिए यूजफुल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या लगा होता है, यहाँ एयर यहाँ स्ट्राइक की इस पर ब्लेड्स पर यानी पंखुड़ी पर, तो ये पंखुड़ी घूमेगी, रोटेट होगी और ये पंखुड़ी यहाँ पर आ जाएगी। अब इस प्रकार से ये जब हमारा आर्मेचर ये पंखुड़ी घूमने लगती हैं यानी ब्लेड्स जो है पंखे के घूमने लगते हैं, किसके द्वारा, थ्रो बाय द एयर, हवा के द्वारा। तो उससे जुड़ा हुआ साफ्ट, ये टरबाइन कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे पंखुड़ियों को ही टरबाइन कहेंगे। जो ब्लेड्स हैं पंखे के वो टरबाइन कहलाएंगे यहाँ पर। और वो टरबाइन के रोटेट होने पर हमारा ये जो साफ्ट इससे लगा हुआ है, जैसे कल भी बताया था, पंखे से टेबल फैन हो चाहे सीलिंग फैन हो, एक रॉड के ऊपर उसके पंखुड़ी यानी कि हम यहाँ कहेंगे टरबाइन, वो कसे हुए रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, यहाँ हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो ये शाफ्ट घूर्णन करेगा। और शाफ्ट के घूर्णन करने से आर्मेचर क्या रोटेट करेगा, आर्मेचर घूर्णन करेगा। और आर्मेचर के घूर्णन से ही हमें जो है क्या प्राप्त होगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो विद्युत ऊर्जा ही होगी, यानी क्या होगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, विद्युत ऊर्जा। समझ लो, ये विंड पावर प्लांट क्या होता है, पवन चक्की, इनको उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां वर्ष पर्यंत जो है ज़्यादा हवाएं चलती हैं। तो ऊंचे स्टैंड पर एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, जैसे ये कोटा से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आ रही है, वो कई स्टैंड पर लगे होते हैं तार उसके, इसी तरह से यहाँ पर इसके ब्लेड्स जिसे हम टरबाइन कह रहे हैं वो ऊंचाई पर लगे हुए होते हैं। जब हवा चलती है तो ये टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है। और रोटेट होने से क्या होता है, शाफ्ट रोटेट होता है। और शाफ्ट के रोटेट होने से आर्मेचर और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी कि नवीनीकरण विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आफ्टर देन सोलर थर्मल प्लांट, ये थोड़ा समझना इसको, ये भी मतलब क्या है, ये भी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इसमें क्या होगा, मतलब हम जो है पहले इसकी प्रिंसिपल समझो। मैं सोलर कुकर की बात कर रहा हूँ या सोलर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स है कोई, समझ लेना। इसी तरह से इसको समझेंगे, ये सोलर बॉक्स, इसका जो ढक्कन जो है वो हमने खोल दिया। ये यहाँ पर ये मिरर या कोई भी लेंस लगा रहता है, मिरर या मिरर ही लगाते हैं ज़्यादातर। अब इसका जो बॉक्स का जो गहरा वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर हम जिसको दाल को पकाना है उसको किसी पात्र में भर करके रख देते हैं। उसको रखने से क्या होता है कि मतलब जब सनरेज आती हैं, ये काम दिन के समय ही हो सकता है कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, अब सनलाइट किस पे स्टॉक करेंगी, कहाँ पर इंसिडेंट होंगी, मिरर पर, यानी उसके मुंह को घुमा करके इस प्रकार से रखा जाता है कि मतलब रेज जो हैं ये इंसिडेंट जो होंगी वो सीधे किस पर होंगी, उस बॉक्स पर होंगी। तो बॉक्स पर जैसे ही होंगी वैसे ही
वो सारी सनलाइट की रेज को कलेक्ट करेगा और वो रेज जो होगा वो मतलब बर्तन में जाएंगी। ऊपर का गिलास ब्लैक कलर का होता है, काला, यानी इस ढक्कन के नीचे वाले लिड के ऊपर एक ब्लैक कलर का गिलास लगा रहता है, ब्लैक गिलास, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ द लाइट। इसलिए कहते हैं सर्दियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब देखो सूर्य का प्रकाश किससे स्ट्राइक इंसिडेंट हुआ, किससे टकराया, मिरर पर, और मिरर से सारी किरणें कलेक्ट होकर के किस पर टकराएंगी, ये गिलास पर। कौन से गिलास पर, ब्लैक गिलास पर। ये एब्जॉर्बर अच्छा होता है ब्लैक कलर, वो किरणों को कलेक्ट करके बक्से के अंदर भेज देता है जहां पर कि हमारा कुकर में कोई भी सामान रखा हुआ है। तो वो ऊर्जा इतनी मिलती है उसे कि वो उस कुकर में रखा हुआ या किसी पात्र में रखा हुआ भोजन जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी ये सिद्धांत के आधार पर समझना, किसको, सोलर थर्मल प्लांट, यानी इसको क्या कहेंगे, सोलर थर्मल प्लांट को सौर ऊष्मा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र। अब यहां पर क्या है कि घरों की मतलब सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है वो लेंस से या दर्पण की सहायता से उसे केंद्रित कर लेते हैं और इसे किस में बदल दिया जाता है, ऊष्मा यानी हीट में बदल दिया जाता है। और इस ऊष्मा से फिर वही टरबाइन वाला आ गया, ऊष्मा से जो हीट प्रोड्यूस होगी वेपर्स बनेंगी और वेपर्स आर स्ट्राइक ऑन द टरबाइन, तो टरबाइन से टकराएंगी और टरबाइन जो है घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट घूमेगा तो, यानी पहले वाली थ्योरी ये 1 2 ये सोलर वाले में भी ये ले सकते हैं। जो बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं वहाँ पर यही होता है। एक सोलर प्लेट होती है, यहाँ पर ब्लैक कलर का कांच बिछा हुआ होता है और इस पर जो है नलकाएँ लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं, ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के अंदर क्या बहता है, पानी बहता है। इसका कनेक्शन किससे कर देते हैं, टैप से कर देते हैं। ये इससे जुड़ी होगी, ये इधर जुड़ी होगी, और ये इधर जुड़ी होगी, ये ट्यूब्स, इसमें पानी है और इसका ये आउट ऑफ सोर्स है, यानी पानी, गर्म पानी को निकलने का साधन है। अब मान लो यहाँ से ये सोलर प्लेट लगी हुई है, छत पर लगा लो तुम या खुले स्थान पर लगा दो। अब सूर्य की किरणें इस नली पर टकराएंगी और नली पर जो है ब्लैक कलर का जो है पेंट कर दिया जाता है। मैंने बताया था ब्लैक कलर इज द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ द लाइट। तो ये ब्लैक कलर का इन नलियों पर यानी इन ट्यूब्स पर काले रंग का लेप या काले रंग की वार्निश कर दी जाती है, वो इसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब, और अंदर वो पहुँचती हैं गर्माहट यानी हीट अंदर पहुँचती है तो अंदर का पानी जो है कैसा है, धीरे धीरे गर्म होता हुआ चला जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि जब आउट ऑफ सोर्स से टैप से निकलती हैं तो इनसे क्या बनती हैं, वेपर्स, यानी भाप बनती है। और वही भाप से क्या घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन के रोटेट होने से क्या घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट से वो है आर्मेचर चलेगा और आर्मेचर के होने से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वहाँ पर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, यानी गर्म पानी से। ये पहले वाले दो सिद्धांत के ही तरह ये काम करेगा। भाप बनेगी, पहले तो पानी गर्म होगा। वो नक्शा ध्यान में रखना जो फ्लो चार्ट कल बनाया था और अभी भी ये बना हुआ है लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उससे 2-3 की समस्या हल हो जाएगी। ये कैसे काम करता है, कैसे बिजली बनती है, इससे ये तुम्हें पता लग जाएगा। लास्ट आता है 6, मतलब इसके टाइप हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के 6 साधन हैं। तो 6 साधन में ये 5 हो गए, लास्ट में आ रहा है सोलर फोटोवोल्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। तो ये जो कहलाएगा वो सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र कहलाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ
सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। अब देखो इसके बारे में तो कई बार पूछ चुका है, तुमने गांव में देखा होगा। पहले समझ लो, एक सोलर पैनल होता है। क्या होता है? सोलर पैनल। पैनल्स कह लो, सोलर पैनल। अब उसका थोड़ा मैं बता रहा हूं। पहले ये प्रकाश वोल्टीय सेल या फोटो वोल्टा सेल, ये पहले काम कैसे करेगा इसको पहले अलग से मैं बता रहा हूं। और वही सेल जब एकत्रित हो जाएंगे तो मतलब जो है विद्युत धारा ज़्यादा प्राप्त होगी। जैसे इन द फील्ड, ओपन फील्ड और ऑन द रूफ टॉप, वहाँ पर पहले सेल का बता दूं मैं तुम्हें। ये प्रकाश वोल्टा सेल या प्रकाश फोटो सेल जो होता है, ये कांच का लगा हुआ है। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इसका संबंध ये विद्युत बैटरी से होता है। ये कांच का बना हुआ ये है, जैसे बल्ब होते हैं। अब इसका बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। वैसे ही प्रकाश वोल्टा सेल उसमें काम करेगा। किसमें? सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र या सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में। ये कई एक लगे रहे, एक नहीं होता है। ये तो एक बल्ब का फंक्शन मैं बता रहा हूँ। व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द बल्ब देन रेज रीचेस टू द कैथोड। कहाँ पर पहुँचती हैं? एनोड। एनोड पर पहुँचती हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है। इस पर एक लेप लगा रहता है जिससे इससे इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं टुवार्ड्स द कैथोड। किसकी ओर? कैथोड की ओर गमन करते हैं। वैसे ही विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी विद्युत धारा बहती है और वो बैटरी में आकर के स्टोर्ड हो जाती है। यहाँ पर इसका एक बात और बता दूँ। देखो बल्ब के जब सूर्य के प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो एनोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और वो कैथोड की ओर गमन करते हैं। जैसे ही कैथोड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वैसे ही सर्किट में या परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जो बैटरी में जाकर के संचित हो जाती है। अब ये जो प्लांट है, कौन से प्लांट? इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं वो तो एक सेल का बना दिया मैंने। अब इनसे अगर बिजली हमें प्राप्त करनी है यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है तो क्या काम करेंगे? इनको कई एक, ये एक नहीं कई एक फोटो सेल उसमें लगा देंगे। किस पर? वो कहलाता है सौर पैनल। तो इन जो प्लांट हैं, ये संयंत्र हैं, कहाँ पर लगाए जाते हैं? ज़्यादातर खुली जगह पर लगाते हैं या छतों पर, रूफ टॉप पर इसके पैनल लगा दिए जाते हैं। और ये सारे के सारे उस पैनल में क्या होते हैं? फोटो सेल होते हैं, यानी प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो सूर्य की किरणें जब सेल पर आकर के गिरती हैं, यानी सूर्य की किरणें जब इस पर इंसिडेंट होती हैं तो ये सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश में कण होता है फोटोन। वो फोटोन प्रकाश में कण होता है फोटोन। तो फोटोन जो है, फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं उत्तेजित, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं, जिससे ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बैटरी में संचित हो जाती है। और वर्तमान में मतलब आजकल अगर देखें तो घर की छतों पर जो है छोटे छोटे संयंत्र घरों की छतों पर लगाए जा रहे हैं। इसमें ये देखना 2 वे मीटर, एक खास बात ये है 2 वे, क्या मतलब हुआ इसका 2 वे मीटर? एक तो तुम्हारे घरों के लिए, किसके लिए? हाउस में यूज कर लो। अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी रहता है तो उसको हम किस में सप्लाई कर देते हैं? पावर हाउस में, जिसके बदले में हमें पैसे प्राप्त होते हैं। इनकी रेट फिक्स है
उससे हमें पेमेंट कर देते हैं। अगर तुम्हारा भी बिल आता है कहीं कभी तो वो उसको एडजस्ट करके रिमेनिंग पेमेंट कर देते हैं। तो दो तरफा मीटर भी लगाए जा रहे हैं जिससे घर की आवश्यकता से अधिक विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा कंपनी यानी जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे रही है उस कंपनी को हम जो है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित कर देते हैं और कंपनी जो दर उनका रेट होता है उस दर से कंज्यूमर को पेमेंट कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो हो गया। अब मैं इसके बारे में बताऊं इसका उपयोग यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होता है वो हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये शॉर्ट में ही बताऊंगा। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो हम एक सबसे बड़ी बात बताएं, सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो बात हो रही है। कार बैटरी नंबर 1 हम कहाँ कर सकते हैं, कार बैटरी। नंबर 2 कर सकते हैं हम मोबाइल चार्ज करने में मोबाइल। तीसरा हम कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक ओवन मतलब कोई भी इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिक ओवन। हीटर वो भी क्या होगा, ये हीटर में भी यूज कर सकते हैं। तो हीटर में क्या होता है, कार में कैसे करते हैं, इन ए कार बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैटरी का तो तुम्हें कल भी बता गया था, उसमें बता गया, इसमें समझना यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कार की बैटरी में क्या केमिकल रिएक्शन होता है और दीज इलेक्ट्रॉन मूव्स एज इलेक्ट्रिक करंट, और विद्युत धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और मूविंग चार्ज प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सर्किटरी ऑफ द कार। तो कार में अंदर जो सर्किट लगा हुआ होता है उसके लिए वो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही बल्ब को अगर हम जलाते हैं तो बल्ब का तुम्हें संबंध मालूम है किससे होता है, रिलेशन वायर से होता है। तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट जब पहुँचता है बल्ब तक, किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। यानी जब बल्ब तक विद्युत धारा पहुँचती है तो उसके फिलामेंट बल्ब के हैं, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज शो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। तो वो तार गर्म होकर के क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है, और हीट देगा तो वो लाइट के रूप में शो होती है। और व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इज ए पर्टिकुलर वैल्यू द लाइट एनर्जी इज एमिटेड। तो वो ऊष्मा जो हमें प्राप्त होती है वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती चली जाती है। मोबाइल में लगाएं, इलेक्ट्रिक हीटर अगर मोबाइल में हम लगाते हैं तो वही क्रिया, वही केमिकल एनर्जी चेंज होती है मोबाइल में, तो हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, जो तार होते हैं वो रक्त तप्त कैसे हो जाते हैं, रक्त तप्त, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वायर का, और ये बार एलॉय के होते हैं, तार जो होते हैं एलॉय के होते हैं यानी मिश्र धातु। तो रक्त तप्त का मतलब है रेड हॉट, कैसे हो जाते हैं, रेड हॉट, यानी गर्म होकर के लाल होते हैं और हमें क्या देने लगते हैं, ऊष्मा देने लगते हैं। जो कुकिंग फूड वो किसके काम में आते हैं,
वो ऊष्मा जो है भोजन पकाने के काम में आते हैं। हम ये बता रहे थे तुम्हें कि जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो उस विद्युत ऊर्जा को हम किन किन इक्विपमेंट में काम में ले सकते हैं। अब ऐसे ही समझ लो, इलेक्ट्रिक हीटर ओवन का इलेक्ट्रिक हीटर हो चाहे ओवन हो, तो मतलब उसके द्वारा मतलब तार जो है गर्म होकर के ऊष्मा देते हैं, वो भोजन पकाने के काम में आती है। अब एक खास पॉइंट है, अगर हम बात करें अपने शरीर की, इन आवर बॉडी ए पार्ट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो हमारा भोजन है वो भोजन पचने के बाद उसका कुछ भाग जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी रीचेस टू आवर ब्रेन। कहाँ पहुँचती है इलेक्ट्रिक एनर्जी? ब्रेन में पहुँचती है। और किसके द्वारा पहुँचती है? नर्वस सिस्टम होता है, यानी हमारे शरीर में तंत्र का तंत्र होता है, उसके द्वारा पहुँचती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीट्स। जो हृदय की धड़कन है, हृदय क्या होता है? फैलता सिकुड़ता है, यानी ये रिलैक्सेशन पोजीशन में भी आता है और कॉन्ट्रेक्शन पोजीशन में भी आता है। तो ये काम जो है हार्ट बीट को बनाए रखते हैं। और सिंगल सेंट बाई आवर ब्रेन टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। यानी जो विद्युत धारा पचे हुए भोजन के बाद, हमारे शरीर में खाना पचने के बाद जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग जो है क्या है? आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड, यूज बता रहा हूँ, आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड, यानी खाना पचने के बाद जो है ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो किस में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जो हमारी तंत्र का तंत्र होते हैं, स्नायु तंत्र होते हैं, उससे होकर के वो कहाँ पहुँचता है? हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में पहुँचता है। और इसके अलावा हृदय की धड़कन, किसके लिए? हृदय की धड़कनों के लिए भी इन इलेक्ट्रिक इंडिकेशन की आवश्यकता होती है। क्यों? हृदय जो है हमारा क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है, यानी रिलैक्सेशन पोजीशन में भी आता है और कंसंट्रेशन पोजीशन में भी आता है। तो उसके लिए हमें जो है विद्युत संकेत की आवश्यकता होती है। और मस्तिष्क द्वारा जो भी इंडिकेशन यानी जो भी संकेत शरीर के किसी अंग में पहुंचाए जाते हैं वो विद्युत पल्स के रूप में होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा को कैसे उत्पादित करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है। और ये यूजेज बताए थे थोड़े से, हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग किन किन रूप में करते हैं, किन किन इक्विपमेंट में करते हैं। तो इनको याद कर लेना, सबका वो ही है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी और वो जो भी तुम्हारी एपरेटस है या इक्विपमेंट है वो वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब एक इसका लास्ट का मैंने बताया था, शरीर के भोजन पचने के बाद भी ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और वो ऊर्जा जो है वो स्नायु तंत्र के द्वारा या नर्वस सिस्टम के द्वारा वो हमारे कहाँ पहुँचती है? मस्तिष्क में पहुँच जाती है। और मस्तिष्क में पहुँचने के बाद जो है वो कहाँ, उससे ही हमारा हृदय का क्या होता है? फैलना और सिकुड़ने की क्रिया होती है। तो फैलने सिकुड़ने में क्या होता है कि वो सारी सूचनाएं हमारे शरीर को उस तंत्र का तंत्र के द्वारा पहुंचती रहती हैं। वहाँ पर हृदय में क्या होता है? पेसमेकर भी होता है। पेसमेकर जो है उसके लिए भी इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना, ये मतलब ज़्यादातर हृदय को फैलने और सिकुड़ने के काम में आता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये उत्पादन का रूप हो गया और ये वो इक्विपमेंट हो गए जहाँ पर कि हम उस विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करके उन साधनों को काम में लेते हैं। थैंक यू। देख में कितनी देर का